खुदावंद मसीह में आप सब पर सलामती हो। अजीज बहन भाइयों, उम्मीद करता हूं कि आप सब सलामती से होंगे। पिछले चंद दिनों में मैं गैर हाजिर रहा, इसके लिए माजरत हुआ हूं। बस कुछ मसरूफियत की वजह से मैं आपके साथ खुदा का कलाम नहीं शेयर कर सका, और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि यशवा लमीना फैमिली जो है, इसमें 100 लोग जो हैं इस वक्त इसको ज्वाइन कर चुके हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी है, हम इन सब के लिए दुआ गो रहते हैं। तो आज हम यीशु मसीह के पहाड़ी वास के सिलसिले में अपना लास्ट सेशन जो है उसको कवर करेंगे। तो आज का हमारा 37वां सेशन है और हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसके 7वें बाब की 28 और 29 आयत, जो कि 29वीं आयत 7वें बाब की आखिरी आयत है। तो आए कलाम मुकद्दस से पढ़ते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील 7वें बाब की 28 और 29 आयत। जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान थी, क्योंकि वो उनके फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहबे इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। आमीन। खुदावन के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। तो अजीज बहन भाइयों, यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह जब कलाम करते थे तो भीड़ जो है सरप्राइज थी, हैरान थी, क्योंकि यीशु मसीह उनको फकीयों की तरह तालीम नहीं देते थे बल्कि साहबे इख्तियार की तरह अपने लाही इख्तियार के साथ तालीम देते थे, डिवाइन अथॉरिटी के साथ तालीम देते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जिंदा है और खुदावंद यीशु मसीह की अथॉरिटी जो है वो डिवाइन अथॉरिटी है। इसलिए खुदावंद उनसे ये कहते थे कि ये लिखा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि ये करो। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि लिखा है कि ज़ना न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई बुरे ख्याल से, बुरी सोच से किसी औरत पर निगाह करता है तो वो अपने दिल में उससे ज़ना कर चुका। मतलब खुदावंद यीशु मसीह उनको जो शरीयत की हकीकी तालीम थी, जो हकीकी रूह थी शरीयत की, वो बता रहे थे, दिल की तब्दीली पर बात कर रहे थे। इसीलिए लोग सरप्राइज थे। तो खुदावंद यीशु मसीह अल्लाही अथॉरिटी के साथ थे और खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जिंदा था। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जब बोलते तो मुर्दे जिंदा हो जाते। 4 दिन का लाजर यीशु की आवाज पर जिंदा हो गया। और एक बार जब खुदावंद यीशु मसीह गुजर रहे थे तो एक बेवा औरत का बच्चा फोत हो चुका था, जनाजा आ रहा था सामने से। खुदावंद को तरस आया, खुदावंद ने कहा इसे नीचे रख दो। चारपाई नीचे रखी गई और खुदावंद ने उस बच्चे को आवाज दी और उसको जिंदा कर दिया और उस औरत के साथ जो है उसके हवाले किया और उस औरत के साथ उसको भेज दिया। तो इसका क्या मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह की आवाज में, खुदावंद यीशु मसीह की आवाज के अंदर जो है लाइफ है, जिंदगी है। खुदावंद फरमाते, और 38 बरस का बीमार जो पहाज चारपाई पे पड़ा था, खुदावंद ने कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर, और 38 बरस का बीमार चलना फिरना शुरू हो गया। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के पास एक केस आया जिसमें एक मफलूज शख्स था। उसको खुदावंद के पास जब लाया गया तो खुदावंद ने कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। सुनने वाले दिल में कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बड़ाने लगे कि ये कौन है जिसे जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। खुदावंद यीशु ने कहा, क्या आसान है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। तो खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा कि ये इसलिए मैंने कहा ताकि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। और फिर खुदाबंद ने उस मफलूज से कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर घर चला जा, और मफलूज उसी वक्त चलना फिरना शुरू हो गया और अपने घर चला गया।
تو مطلب خداوند یسوع مسیح الہی اتھارٹی کے ساتھ تھے اور ان کے کلام کے اندر زندگی تھی. آج بھی خداوند یسوع کے کلام میں زندگی ہے. خداوند کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ میں اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو کچھ چاہو وہ ہو جائے گا تمہارے لیے. جو کچھ تم میرے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. خداوند نے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھ دیا جائے گا, اور جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر سے کھول دیا جائے گا. آج خداوند یسوع مسیح کے اختیارات کو ہمیں اپنے اوپر لینے کی ضرورت ہے, اور خداوند یسوع مسیح کے اختیارات کو اپنے اوپر لینے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی محبت میں شامل ہو جائیں. اگر آج ہم کسی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہے, اگر ہم زندگی کی اس آواز کو سن کر بھی اگر ہم اپنی زندگی کو چینج نہیں کر پا رہے, تو یسوع مسیح کا فالٹ نہیں ہے, یہ ہمارا فالٹ ہے. ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. خداوند ہم سب کو خداوند یسوع مسیح کی زندہ آواز کو اپنے اندر زندہ کرنے کی توفیق دے. گاڈ بلیس یو آل.